प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा हो। और आप सभी मेरे मित्रों को मसीह यीशु में सादर शालोम। परमेश्वर की दया से परमेश्वर का वचन लेकर एक बार फिर आप लोगों के सन्मुख आ सका हूँ और परमेश्वर का वचन सीखने के लिए मैं परमेश्वर का सेवक आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती 24 अध्याय और उसका 36 वचन से लेकर 44 वचन तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। हमने परमेश्वर का वचन लिया है मत्ती 24 अध्याय उसके 36 से लेकर 44 वचन तक, और इसका शीर्षक है जागते रहो। मत्ती रचित सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक, जिसका नाम मत्ती था, उसने लिखा है और उसी के नाम में यह पुस्तक पुकारी जाती है। परमेश्वर का यह पुस्तक जिसे मत्ती रचित सुसमाचार कहा जाता है, इसे संत मत्ती ने लगभग 40 से लेकर 60 ईस्वी सन के बीच में लिखा है, और संत मत्ती लगभग 60 ईस्वी सन में इथियोपिया में सुसमाचार सुनाते हुए शहीद हो गए, और उन्होंने अपने पीछे अपनी किताब छोड़ दी जो पवित्र आत्मा की सहायता से वो लिखा था, जिसका वो स्वयं आंखों देखा गवाह था। और हम इस किताब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। आइए हम इसके वचन पर मनन करते हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में कब आएंगे कलीसिया को लेने के लिए, इस समय का निर्धारण करना मनुष्य के हाथ में नहीं है, न कोई स्वर्गदूत के हाथ में है, वरन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में भी नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी आत्मिक जन कितनों ऊंचाइयों में क्यों न चला जाए, उसे समय का निर्धारण करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात, हमें परमेश्वर के वचन के अधीनता को कभी भी नहीं तोड़ना है। हमारा अनुमान हमेशा गलत होगा। हमारी बाइबल हमें समय का निर्धारण करने के विषय में मना करती है, क्योंकि यह बात परमेश्वर के हाथ में है। यहाँ पर त्रिएकता के खंडन के बारे में भी बातचीत की जाती है, जो गलत है। यह त्रिएकता के खंडन को नहीं दर्शाता, यह परमेश्वर के विधिवत ईश्वर होने के बारे में दर्शाता है। जो बात परमेश्वर पितृत्व के रूप में प्रकट करता है, उसे पितृत्व के रूप में ही प्रकट करेगा। जो बात परमेश्वर आत्मा के रूप में प्रकट करना चाहता है, उसे आत्मा के रूप में ही प्रकट करेगा, और जो बात परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट करना चाहता है, उसे पुत्र के रूप में ही प्रकट करेगा। परमेश्वर स्वतंत्र है, अपने कौन से व्यक्तित्व के द्वारा कब क्या बात करना चाहेंगे, हम परमेश्वर को किसी सिस्टम के अधीन नहीं कर सकते। परमेश्वर एक विधिवत परमेश्वर है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं
कि पिता अपने पास इस बात को गुप्त में रखा है कि यीशु मसीह कब कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। हमारा काम है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। हमारा काम है जागते रहना। हमारा काम है हम अपने आप को तैयार करते रहें कि जब भी मसीह आए हम उसके साथ जी उठकर या परिवर्तित होकर उसके साथ बादलों में उठाए जाएं। हम इस बात की तैयारियां करते रहें। बस इन्हीं बातों में हम लौलीन रहें। हमारा काम समय का निर्धारण बिल्कुल नहीं है। दूसरे बात की ओर हम चलते हैं। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा और जब तक जल प्रलय नहीं आ गया तब तक लोग क्या क्या करते थे। लगभग 5 काम करते थे। वे पेड़ लगाते थे, वे घर बना रहे थे, वे शादी ब्याह कर रहे थे, वे लेन देन कर रहे थे। ये लेन देन दहेज लेना देना को भी दर्शा सकता है, अर्थात अच्छे बुरे लेन देन दोनों दर्शा सकते हैं, मार्केटिंग भी दर्शा सकते हैं। और उनके बीच में पार्टियां अर्थात खाना पीना भी हो रहा था। ये 5 कार्य में संसार व्यस्त था जब तक नूह जहाज पर न चढ़ गया और जब तक जल प्रलय संसार में नहीं आ गया। संसार में यह 5 कार्य चल रहे थे। जब तक यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में ना आ जाए और जब तक कलीसिया ना उठा ली जाए, संसार में ये 5 कार्य होते रहेंगे। परमेश्वर के लोग भी इन 5 कार्य में व्यस्त रहेंगे और संसार के लोग भी इन 5 कार्य में व्यस्त रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग और संसार के लोगों में अंतर है। परमेश्वर के लोग अपनी व्यस्तता के मध्य परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे। वे मसीह की प्रतीक्षा में और मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने के अरमानों के साथ जिंदगी को बिताएंगे। ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन संसार के लोगों को उद्धार से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये 5 कार्य में संसार आज बिजी है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं हमें भी ये 5 काम करना पड़ता है। पेड़ लगाना, घर बनाना, शादी करना और मार्केटिंग करना और खाना पीना करना हमें भी करना पड़ता है। परंतु हम इन कार्यों को आवश्यक जानकर करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें जानकर करते हैं। हम इन कार्यों के मध्य परमेश्वर की खोज में रहते हैं, मसीह की प्रतीक्षा में रहते हैं, मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने की तैयारी में जीवन बिताते हैं, मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने के अरमानों में ज़िंदगी बिताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों और संसार के लोगों में बहुत अंतर है। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 40 वचन में, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। परमेश्वर का वचन आगे हमको बताता है। यदि हम इसको मरकुस में, लूका में पढ़ते हैं इसी घटना को, तो हमें एक चीज़ और मिलता है। 2 व्यक्ति हल चलाते रहेंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। जी हाँ, चक्की पीसना और हल चलाना इस प्रकार से हम देखते हैं। और सोना, हम इस बात को देखते हैं कि तीनों अलग अलग पहर में होने वाला कार्य है। सारे संसार में एक साथ 3 प्रकार का पहर हमेशा चलते रहता है। कहीं रात होती है, कहीं सुबह होते रहता है, कहीं शाम होते रहता है, कहीं दोपहर होती है। तो सोना रात्रि को दर्शाता है, हल चलाना दोपहर को लगभग दर्शाता है और चक्की पीसना लगभग सुबह या शाम को दर्शाता है। तो यही 3 परिस्थिति सारे संसार में निरंतर बना रहता है। जब भी यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आएंगे तो किसी देश में शाम होता रहेगा, किसी देश में दोपहर रहेगी, किसी देश में सुबह होता रहेगा, किसी देश में रात बना रहेगा। यही परिस्थिति दुनिया के सब देश में पाया जाएगा। हम प्रभु के वचन के अनुसार इस बात को याद रखें कि किसी भी पहर, किसी भी दिन, किसी भी रात प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आ सकते हैं। वरन हमें पहर के जगह में घड़ी, घड़ी की जगह में पल, पल के जगह में क्षण शब्द इस्तेमाल करना चाहिए।
किसी भी क्षण प्रभु हमें लेने के लिए आ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। यदि हमें मालूम होता कि यीशु मसीह इस सन के, इस महीने के, इस तारीख के, इतना रात्रि या दिन के, इस पहर के, इस घड़ी के, इस पल के, इस क्षण में प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, तो हम तैयारी नहीं कर पाते प्रभु के आगमन के लिए। हम बिगड़ जाते, अरे प्रभु के आने में भी देर है, ऐसा समझ के संसार बिगड़ जाता, कलीसिया बिगड़ जाती। हम परमेश्वर की दया से संसार के समान ना हो। संसार बेशक बिगड़ा हुआ है, लेकिन कलीसिया ना बिगड़े। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि वो जब भी आए वो अपने लोगों को अपनी प्रतीक्षा में पाएं, इसीलिए उसने समय को प्रकट नहीं कराया है। जी हाँ, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी प्रतीक्षा में जीवन का निर्वाह करें। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाएंगे। सो मेरे प्रियो, हर समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय है। इसलिए परमेश्वर की दया पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक्षा में जीवन बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने की तैयारियां करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने के अरमानों के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग से बादलों में हमें लेने के लिए आने ही वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी प्रतीक्षा में जीवन बिताएं, आपके साथ बादलों में उठाए जाने की तैयारियां करते रहें, आपके साथ बादलों में उठाए जाने के अरमानों के साथ जिएं और आपके प्यार पर भरोसा करें। जब तू आएगा तो निश्चय मेरी सुधि लेगा। प्रभु यीशु मसीह, जब तू हमारे लिए अपनी जान दे सकता है तो हमारा उद्धार आप क्यों नहीं करेंगे। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपको आदर मिले। इस वीडियो के द्वारा कलीसिया और जगत को आशीषित कर, प्रभु यीशु तेरे नाम में, आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।